जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 18 का सरल भावार्थ। अंतवंत इमे देहा नित्य संयुक्ता शरीरिण्यः अनश्न अप्रमस्य तस्माद् युधस्व भारत। हे अर्जुन, ये सभी शरीर जो हैं वो नाशवान है और इन शरीरों के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो नित्य स्वरूप कही गई है। ये आत्मा नाश से रहित, परमाणुओं से परे, सीमाओं से परे है और इसीलिए है अर्जुन, शरीर नाशवान और आत्मा अविनाशी नित्य स्वरूप जानकर, इसीलिए है अर्जुन, तुम उठो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, तुम युद्ध करो। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि आत्मा सत्स्वरूप है और शरीर नाशवान है। उसी आत्मा की सत्यता को प्रकाशित करते हुए भगवान उसी कड़ी में अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी भौतिक शरीर हैं, पंच भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं और इस शरीर के अंदर, इस शरीर को चलाने वाले, संचालन करने वाली जो आत्मा है वो नित्य स्वरूप है। आत्मा नाश से रहित भी है, काल से परे, लेकिन ये परमाणु से भी परे है, परमाणु के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती, ये स्वतः सिद्ध है। आत्मा को प्रमाणित करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये एक आत्म अनुभूति के द्वारा जीव को इसका साक्षात्कार होता है। आत्म तत्व, चेतन तत्व जीव के आत्म अनुभूति के द्वारा उसे अनुभव होता है। ये परमाणु से परे है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार की अन्य कोई रोशनी, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य स्वतः अपने प्रकाश के लिए स्वयं प्रमाणित है, उसी प्रकार शरीर का संचालन करने वाली इस आत्मा को भी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतः प्रमाणित है, स्वतः सिद्ध है और इसी आत्मा के द्वारा ही हम संपूर्ण जगत को दृश्यगत रूप से जानते हैं। शरीरों की भिन्नता होने पर भी आत्मा भिन्न नहीं है। संसार के अंदर जितने भी प्राणी दिखते हैं, जड़ शरीर दिखते हैं, उनमें भिन्नता लगती है। भिन्न होने के कारण आत्मा भी भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, लेकिन सब भिन्न भिन्न दिखने वाले शरीरों के अंदर, अलग अलग दिखने वाले शरीरों के अंदर आत्मा एक ही रूप से, सम रूप से सबके अंदर व्याप्त है। जिस प्रकार स्वप्न के अंदर कोई व्यक्ति पुरुष सोता है तो वो एक पुरुष ही स्वप्न के अंदर संपूर्ण संसार की भिन्न भिन्न दृश्यों को, भिन्न भिन्न पदार्थों का अनुभव करता है, देखता है। अकेला होते हुए भी अनेक वस्तुओं का, अनेक पदार्थों का अनुभव, संसार का भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करता है स्वप्न के अंदर, और जागने पर फिर पुनः एक ही हो जाता है।
उसी प्रकार स्वप्न की भांति संसार में भिन्न भिन्न दिखने पर भी जो चेतन तत्व है वो एक ही है। तो ये आत्मा नाश से रहित है, शरीर नाशवान है। सब जितने भी तेरे ये सगे संबंधी भिन्न भिन्न खड़े हैं, इनके अंदर जो आत्मा है वो नाश से रहित है। इनके शरीर नाशवान हैं, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और इस आत्म तत्व को केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। किसी प्रदेश के अंदर एक महारानी अत्यंत रूपवती गुणवान, तो उस रूपवती गुणवान रानी ने एक रूपवान गुणवती कन्या को जन्म दिया और संयोग से कुछ वर्ष उपरांत उसकी सुंदर गुणवान कन्या का देहांत हो गया और वह रानी उस कन्या के शोक के अंदर अत्यंत विचलित होकर रोने लगी और निरंतर वे अपनी उस पुत्री का शोक व्यक्त करने के लिए जहां उसका देहांत करके शमशान भूमि के अंदर जाकर निरंतर विचलित होकर रोने लगी, शोक व्यक्त करने लगी और अपनी देह का भी उसे भान नहीं रहा। उसके इतने शोक को देखकर सब विचलित, सब व्यथित। तो एक दिन महात्मा बुद्ध वहां से गुजरे और उन्होंने संपूर्ण वार्ता को जाना। जब संपूर्ण बात को जाना तो उन्होंने उस महारानी के पास जाकर उनकी व्यथा के कारण को जानकर कहा कि हे महारानी, अगर आपकी तरह संपूर्ण संसार जिनके सभी सगे संबंधी चले गए हैं वो आकर अगर यहाँ पर शोक व्यक्त करने लगे तो सारा का सारा संसार शोक में हो जाएगा। शोक के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए हे देवी, इस शोक की अपेक्षा आप अपने आत्म तत्व को देखें। जब आपके अंदर अपना आत्म तत्व, चेतन तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो आपको सब कुछ साफ दिखेगा कि ये देह, ये शरीर तो किसी का भी रहने वाला नहीं है, अपना भी रहने वाला नहीं है और ये जो आत्म तत्व है वो मिटने वाला नहीं है। जब इस प्रकार का ज्ञान जीव को हो जाता है कि शरीर का धर्म है आना और जाना, लेकिन आत्मा यूं की तो नित्य स्वरूप है, तो आत्मा कभी मरती नहीं। तो फिर इन सब के लिए जो तुम शोक कर रहे हो वो निरर्थक है, व्यर्थ है। इसीलिए अर्जुन, इन सब के लिए शोक व्यक्त मत करो और उठो अपने कर्म के लिए। जो किम कर्तव्य तुम विमूढ़ हो गए हो, अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवान।